आप इस बात को समझ लीजिए कि एब्सॉर्प्शन अति सूक्ष्म प्रणाली, अति सूक्ष्म बहुत ही अति सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, इसको आप अपने अंदर पहले एब्सॉर्ब करते हैं और फिर आप उसको बाहर, ऑल परवेडिंग चीज आपके अंदर से बह रही है, ठीक है, लेकिन वो आपके अंदर में चरवण होती है और कोई ना कोई चीज आपका अनुदान उसके अंदर है, तभी वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि लोग इसको अवसर करते हैं। अब अपना महात्म्य आप समझ, जब तक ये मनुष्यों के अंदर से गुजर के नहीं जाएगी तब तक मॉलिक्यूलर चेंज नहीं आ सकता। तो होता क्या है, ये आपको पूछना चाहिए कि मां ये कैसे होता है? जो ऑल परवेडिंग पावर मनुष्य के अंदर से जाती है तो वो कौन सी विशेष चीज कर देती है, वो क्या चीज पा लेती है, ये आपको पूछना है। जब आप विराट की ओर दृष्टि करें तो विराट चीज क्या है, मैं उसके लिए एक मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं कि आप एक प्रकाश या लाइट एक तरफ रखें और उसके सामने एक चित्र रखें जो ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे आप स्क्रीन रखें तो आप देखेंगे कि एक बड़ा सा स्क्रीन उधर तैयार है और उस स्क्रीन पर पूरा सा इसी का बड़ा सा रूप तैयार है। जब ये दो चीज हो जाती है तो ये परमात्मा और ये उसकी शक्ति है और ये विराट। इस विराट के अंदर ही जो इस शक्ति के माइन्यूट से माइन्यूट, छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी क्रिएशन है वो सब दिखाई दे, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, लार्ज हो गया, बड़ा। अब ये बड़े मॉडर्न तरीके से मैंने समझाया, देखो ये ढंग नहीं होता है क्योंकि इसके डायमेंशन बहुत ज्यादा है, पर तो भी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह से समझाया जिससे आप लोग समझे बात। अब वो जो विराट, जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो विराट, उसके अंदर सब कुछ, जो कुछ शक्ति में है वो सब शक्ति छोटी सी नजर आती है, लेकिन उसके प्रोजेक्शन से आपको पता चल सकता है कि वो कितनी बड़ी। जो माइक्रोस्कोपिक है वो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। अब उस विराट के अंदर आप भी हैं और आप इसमें क्या अनुदान दे रहे हैं और किस तरह से आप वहां काम कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। थोड़े हल्के बता, कारण का है टेंशन ही विषय समझना नहीं, विषय कठिन है, राधा हल्का बैठे, टेंस बैठेगा विषय नहीं समझ में आएगा। विराट में ऊपर से नीचे तक के शरीर में अंग अंग स्थान है, हृदय स्थान है, हृदय में ईश्वर का स्थान है, ब्रेन है, सब कुछ है जैसे हमारा, और बहुत बड़ा समझ लीजिए। और उसी में धन भी है, उसी में हर एक चीज है, और उसी में विष्टा भी है, उसी में वेस्ट मैटर भी है, जिसको आप लोग बाधा या नेगेटिविटी कहते हैं, वो भी विष्टा है। और उसमें भी देवगण भी हैं, राक्षसगण भी हैं, भूतगण भी, उसी शरीर में सब बचे हैं। भूतगण भी हैं, राक्षसगण भी हैं। जैसे जैसे उनकी स्थिति बढ़ती जाती है, पांव से बढ़ते बढ़ते वो ऊपर दशा में विराट के आने लगते हैं। जैसे ही आज आप पार हो जाते हैं, आप देवगण में आते हैं। अब आप देवगण हो गए, आप देवता लोग हैं, आप सेंट नहीं, आप देवता। सेंट का तो मतलब है वो जो कि देवता गण में जाने वाले, मतलब कभी नहीं आप कहते आप भी, लेकिन जो निर्विकल्पता में उतर गए वो पूर्णतया देवता गण में आते, वो देवता है। और देवता की ये शक्ति की है कि वो परमात्मा का जो ऑल परवेडिंग पावर है, उसका जो रक्त है समझ लीजिए, जो उनके अंदर से फ्लो करता है, उसमें वो अपना देवत्व भी डाल देते हैं, देवत्व डाल देते हैं।
देवत्व डालने का मतलब है कि एंटीबॉडी डालें, ब्लड में एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करें। अगर अपने ह्यूमन लेवल पे बात करना है तो ऐसे कहेंगे कि ब्लड में एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करें। वो देवत्व जो है वो इस रक्त को ऐसा छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसा सूक्ष्म कर देता है कि वो अंदर तक, हर एक सेल के अंदर। तो आप उस दशा में हैं कि जहां आपको देवत्व कहना चाहिए कि आपके अंदर है देव। अब आप सोचिए कि विराट शक्ति में आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं अपने में भी कि जो अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे, ये कितनी बड़ी चीज। इसकी वजह हो सकता है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि आपकी माया है माँ, लेकिन मेरी माया से भी ज्यादा ये आप लोगों का ही पागलपन है कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे। और शायद आपके अब्सॉर्प्शन के लिए मैंने ये शरीर की धारणा करी कि आप इस चीज को अब्सॉर्ब करें, बुद्धि से नहीं, हृदय से इसको अब्सॉर्ब करें और समझ लें कि आप कौन से स्थान पे बैठे हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपकी आज दशा क्या है। जैसे ही आप जान लेंगे कि आप आज आप ये दशा बैठे, जैसे आप अनुष्ठ जान लेता कि मैं राजा हो गया हूं, वैसे उसका सब तरीका बदल जाता है। उसका छोटापन, उसका अधूरापन, उसका पागलपन, ये सब उसका गिरने लग जाता है और वो एक राजा के स्थान पे था। तो वाइब्रेशंस पा लेना आसान आप लोग सोचते हैं, वैसा नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी है पूरे जन्म में, आप लोग सबने ही मेहनत करी है, उसके बगैर आप इस दशा में नहीं आए। और जिनकी आधी अधूरी रही हुई है उनको अब करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत मेहनत। लेकिन आप में से कुछ भी वैसे भी है कि ऐसी मेहनत करके आए थे कि एक बार पार हो गए तो पार। कुछ लोगों की आधी अधूरी चल रही किसी वजह से, किसी कारण, लेकिन वो भी सुचारू रूप से हो सकती है। उसका सारा तरीका, उसका पूरा नो हाउ हमने आपको बताया और हम बताएंगे, हर एक चीज आपको बताने वाले हैं, उसको हर चीज को खोलने वाले हैं। लेकिन अब भी माया बहुत डीप में। आज एक साहब का खत आया हमारे पास में, वो यहाँ से बहुत नाराज होकर, अमेरिकन थे, यहाँ से नाराज होकर के वो गए कहीं पर पौंडीचेरी में, वहाँ कोई गुरु वशिष्ठ नाम के आदमी और वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने टेप भर के उससे बताया और उससे कहा कि तुम जाके उनके पाँव छुए। तुमने समझा नहीं कि वो कौन चीज है, जैसे गगनगढ़ महाराज कहते हैं, ऐसे उन्होंने सब हमारे बारे में बात कही। लेकिन आप लोग इसको नहीं मान्य करेंगे उतना जितना वो लोग मान्य करते और उसको समझेंगे। उस मान्यता में कुछ है नहीं, लेकिन जितनी उस मान्यता को आप आत्मसात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपको सत्य का साक्षात हो रहा है। उस मान्यता में आपका लेना देना कुछ नहीं है, होना होना कुछ नहीं। माने ये है कि जितनी आपकी आंख खुले उतनी आपके अंदर मान्यता आ रही। आपकी जब आंख ही नहीं खुली हुई तो आप मानेंगे कैसे? जिनकी आंख खुली है वो जहां भी बैठे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन आपकी आधी अधूरी आंख खुली हुई है, इसलिए उसकी जो मान्यता है वो अधूरी है। जो गुरु वशिष्ठ ने वहां से पौंडीचेरी में बैठ करके हमें जाना है, वो आप हमारे सामने बैठ करके भी और हमको जान करके भी और हमारी बात सुन करके भी नहीं जान पा रहे। और उन्होंने वहां से टेप भर के भेजा कि जा करके माँ के सामने सुनाना और सबको सुनाना कि माँ ये चीज है और माँ ये साक्षात है। जैसे गगनगढ़ महाराज कहते हैं, जैसे और भी एक मिले थे हमें अभी अम्बरनाथ में, वो कहते हैं क्योंकि उनकी आंख पूरी खुल गई है। ये तो उनकी आंख पूरी खुलने का साक्षात है। हमारा क्या, हम जो है सो है। आपके देखने न देखने से तो हम नहीं बदलने वाले, आपके समझने न समझने से हम नहीं बदलने वाले। सिर्फ आपका साक्षात कितना हुआ, आपने कितना जाना है वो देखिए। ये भी एक इंडिकेशन है, संकेत। ये भी एक संकेत आपके
और सेंस का ये एक संकेत। अब आप समझ रहे हैं कि इन वाइब्रेशन से ही सृष्टि जागरूक होगी। सारी सृष्टि को वाइब्रेशन आ सकते हैं, आपसे एंटीबॉडीज वहां जाते हैं। देवत्व माने एंटीबॉडीज और राक्षसत्व माने एंटी, क्या कहते हैं उसको, जीनी। एंटी जीनी जो है वो राक्षसत्व है और देवत्व है, इसका नाम है एंटीबॉडी। और इन दोनों का युद्ध चलता है। आपके शरीर में से बहने वाले ये वाइब्रेशन उस देवत्व को सृष्टि में दे सकते हैं और नॉर्मली आदमी नहीं दे सकता। जिसने इन वाइब्रेशंस को पाया है वही दे सकता, और लोग नहीं दे सकते। इसलिए इन वाइब्रेशंस का महत्व समझ। इन वाइब्रेशंस के कारण ही आप संसार में दे सकते हैं। इससे पहले आप दे नहीं सकते थे, आप सिर्फ ले सकते थे। प्रकृति से आपने लिया, सृष्टि से आपने लिया, धरा से आपने लिया, आकाश से आपने लिया, सारे पंच महाभूतों से आपने लिया है और आप जी रहे हैं। और अब आप दे रहे हैं, और दे क्या रहे हैं? देवत्व। आप जब ब्रीथ करते हैं, जहाँ 10 सहयोगी ब्रीथ करते हैं, वहां देवत्व का होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों की अब नई दोस्ती होनी चाहिए, नई प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप लोग जहाँ बैठे हुए, यहाँ देवत्व खड़े, यहाँ हनुमान बैठे हुए, आपको नहीं दिखाई देते मैं क्या हूँ, लेकिन जो देखने वाले हैं तुमको दिखाई देंगे। यहाँ पे सारे चिरंजीव बैठे हुए, सब के सब यहाँ बैठे हुए। अभी मेरे साथ आए, ऐसी बात नहीं तुम्हारे साथ किया, सब तुम्हारे ऊपर तैनात है। सब गणेश चले आए हैं, गणेश जी बैठे, सब बैठे हुए प्रोजेक्शन, सब के सब यहाँ बैठे हुए हैं और आपको आशीर्वादित कर। नहीं तो यही सोचे कि कितनी मिराकुलस चीज है कि आप मेरे और ऐसे हाथ करके बैठे और आपकी कुंडलिनी जाग करके ब्रह्मरंध्र खोल में। इम्पॉसिबल बात है, सोच ही नहीं सकता कोई आदमी, कभी हो ही नहीं सकता, पर हुआ है आपका। इसका कारण यह है कि आपके अंदर में देवत्व। आप सब देव लोगों को चाहिए इसका आप ध्यान करें। हर एक ध्यान में, हर एक प्रोग्राम में मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप अलग अलग बैठ जाएं और अपने घर में ही ध्यान करें, और मैं अपनी पूजा करता हूँ या मैं अपना ध्यान करता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आपसे बता रही हूँ, क्योंकि ये जागरूक होना पड़ता है और ये जागरूक संघ में होगा। शक्ति सिर्फ संघ में ही होगी। कलयुग में संघ में ही शक्ति होने वाली है, ये लिखा हुआ विधान। सब जितना जन्म जन्मांतर का पाया है, आज संघ में ही आपका। इसलिए संगठित तौर से सब लोग साथ बैठ करके ध्यान करें, पूजा करें, अर्चन करें। अलग की हुई चीज का अगर आपको एक फल मिलता हो, तो साथ में बैठे हुए चीजों का 1000 गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा और आप साथ में। मैंने खुद देखा, जो लोग रोज हर बार प्रोग्राम में आते थे वो बहुत बड़ी हाइट पे बैठे, और जो लोग कभी आए नहीं आए वो थोड़ी बहुत, और जो कभी नहीं आते थे उनके वाइब्रेशन नहीं चल रहे हैं। अब आप कहेंगे माता जी हम तो आपकी बड़ी पूजा करते हैं, कदे फोटो रखे, कुछ फायदा ही। दूसरी चीज देना करना पड़ेगा। जब तक आप अपने वाइब्रेशन लोगों को देंगे नहीं, आपको इसका लाभ पता नहीं होगा। क्योंकि जब तक आदमी, मैं तो बहुत बार जिनको सेंसिटिविटी में आती उनसे मैं किसी बाधे वाले पे हाथ रखवाती हूँ तो उसका जलता है तो उसको समझ गया। मैंने आपसे कहा था जितने बार आपका हाथ दान के लिए उठेगा उतने बार आपको कुंडली में उठेगा, उतने बार आपके अंदर ज्यादा जगह होगी, उतने बार आप प्रसरित होंगे, आपका तेज पड़ेगा, आप उसे